ओके यार, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एंड्रॉयड कोर्स में। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यार इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर से देखिए। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। एंड्रॉयड के बारे में हम लोग समझा था, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉयड, देन हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड समझा था, एंड्रॉयड के वर्जन सीखे थे, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर समझा था। इवन इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। देन हम लोगों ने बेसिक्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट देखा था कि एक्चुअली बेसिक आइडिया क्या है। उसके बाद पिलर्स ऑफ एंड्रॉयड सीखा था। तो एक ही वीडियो में ये सब चीज़ सिखाया था हमने। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, तगड़े तगड़े वीडियो लंबी लंबी बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीखिए। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो करेंगे वो कोड कहाँ लिखेंगे। बात आई ना, मान लो हमें ऐप बनाना बहुत है बट कोड कहाँ लिखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कोड को हम लोग कहाँ लिखेंगे और वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और उसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे। बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि यार बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। पहले क्लिप्स वगैरह यूज़ होता था बहुत पहले, अब एंड्रॉयड स्टूडियो ही यूज़ होता है हमेशा, ये याद रखिए। चलो, तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। पहले एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या। एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडी है। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE, ठीक है। IDE मैं एक बार लिख देता हूँ, IDE यही है इसका, यही है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। अब ID मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आई मतलब इंटीग्रेटेड, डी मतलब डेवलपमेंट, ई मतलब इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, बस आप बात समझिएगा इस। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप बस समझते जाइए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भैया ये एंड्रॉयड स्टूडियो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें एक साथ बहुत सारे टूल्स को प्रोवाइड कर देगा जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें या एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। ये ऐसा एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करेगा कि भैया वहीं पे हम कोड को लिख लें, वहीं कोड को कंपाइल कर दें, वहीं कोड को रन कर लें और वहीं कोड को स्पेलिंग चेक कर लें, ग्रामर चेक कर लें, वहीं पे हमारा कंपाइलर होगा। मतलब इतने सारे वो टूल प्रोवाइड कर देगा ना कि हमें अलग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे सॉफ्टवेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, IDE बोलते हैं। बात समझ गए, ऐसे सॉफ्टवेयर को ही हम लोग IDE बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये बात तो आप आई थिंक समझ गए होगे। ओके, सो अब ID समझ गए कि ID एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे हम कोड को लिखेंगे, यहीं से हम सब चीज़ करेंगे। लेकिन मेन बात आती है कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या आपके सिस्टम पे होना चाहिए। तो हम लोग गूगल पे चलते हैं और यहीं आप सर्च कर लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑफिशियल साइट जो खुलेगी आप वहीं से जाके पढ़ेगी एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल। ये देखिए, डाउनलोड इंस्टॉल एंड्रॉयड, यही ये ऑफिशियल साइट है developers.android.com। और यहीं पे आप देख सकते हो आपके पास आई थिंक एंड्रॉयड स्टूडियो की। भैया ये कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा और दूसरा कोई हम लोग लिंक देखते हैं, ठीक है। इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, कितना रिकमेंडेड है सब चीज़ देख लीजिए। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट 8 मिनिमम है, कम से कम इतना होना चाहिए। और बाकी आप लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ पे कर सकते हो। तो इतना तो होगा यार, सब लोग ज़्यादा 10 यूज़ कर रहे होगे या 11 मोस्टली लोग यूज़ ही कर रहे होगे, ठीक है। कोई हो सकता है शायद 8 हो, बट मुझे लगता नहीं अब आजकल कोई 8 भी विंडोज़ यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, बट रिकमेंडेड है 16 GB और मोर, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आपके पास 8 GB है तो आप काम कर सकते हो। मैं एक जुगाड़ बताऊंगा, उस जुगाड़ की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। एमुलेटर हम लोग अपने फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन को एज अ स्क्रीन मिरर करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 8 GB भी काम कर सकते हो, बट अगर 16 GB है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी CPU कौन सा है, x86 CPU आर्किटेक्चर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जनरेशन इंटेल और न्यूअर AMD CPU सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर, ठीक है। तो अगर AMD यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ हाइपरवाइजर फ्रेमवर्क सपोर्ट करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट आप इंटेल का कोई प्रोसेसर है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा झमेले में CPU मत पड़ेगी, ठीक है। बाकी डिस्क स्पेस 8 GB से ज़्यादा ही सबका होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एंड्रॉइड सीख रहे हो तो आपके पास एक बढ़िया तगड़ा रिक्वायर्ड सिस्टम है जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैक में भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी ठीक है, बाकी डाउनलोड कैसे करना है, हम लोग एक बार रिक्वायरमेंट की बात हो गई यहाँ पे। अब हम लोग डाउनलोड कैसे करना है, बस आपको गूगल पे आने लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। एंड सबसे पहले जो साइट ओपन होगी इसी को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन मिल जाएगा जहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ओके, तो ये स्पॉन्सर्ड लिंक मैंने ओपन कर ली। चलो इसको बंद करते हैं दोनों को, यहाँ पे आ जाते हैं डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड ऐप टूल एंड्रॉयड डेवलपर, ये वाली साइट ओपन करते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्डली ऐड ये लोग भी चलाते रहते हैं ऐड, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैंने ओपन कर दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये ओपन हो जाते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ओके यार, सो तो यार जैसे ही आपको साइट ओपन मिलेगी तो आपको यहाँ पे बड़ा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ वाला वर्जन देखने को मिलेगा। ये आई थिंक लेटेस्ट वर्जन है
एंड यही वाला वर्जन हम लोग डाउनलोड करेंगे। यार देखो वर्जन अपडेट होते रहेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बस नया वर्जन आ जाएगा तो नया वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा तो सिंपल ये सजेशन आपको, सिंपली इस वाले ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिखाएगा, आप इसको एग्री कर दीजिए एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। बस ये देखिए आपका डाउनलोड स्टार्ट, ठीक है। एंड स्पीड मेरे में ठीक आ रही है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं, देन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। एंड सारा गाइड मैं आपको दूंगा प्रॉपर हर एक चीज़, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। A few moments later. ओके, सो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है एंड हम सिंपली ओपन कर लेंगे इसको एंड बस उसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे। बाकी ये जो पूछेगा हम बताते जाएंगे, मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ओपन कर दिया है एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल डी कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं सब चीज़। एंड थोड़ा सा एक दो बार रिफ्रेश करेंगे एंड थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। यस, अगर आपको यस करने के लिए बोलेगा तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए एंड हियर वी गो। तो यार इस तरह के आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। बस आपको ये नेक्स्ट बटन दिख रही होगी, इस पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको टिक कर दीजिएगा, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। अगर आपको वर्चुअल डिवाइस चाहिए होगा, अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है, 8 GB रैम है, तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बट एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे आप क्लिक कर दिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये इंस्टॉल कहाँ करेगा, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो में कहूँगा, ठीक है, जगह ठीक है मेरे, नेक्स्ट कर दूंगा। एंड फिर ये अगर आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट नहीं क्रिएट करना है तो आई डू नॉट क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर दीजिएगा, बट मुझे क्रिएट करना है, मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा एंड हियर वी गो। आप देखोगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट हो गया है तो इसको फिनिश भी हो जाने देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना था, इतना ही आसान था ये। उसके बाद अगर देखो वर्चुअल डिवाइस चाहिए होगा आपको, रन जहाँ पे करना होगा, एमुलेटर चाहिए होगा, ठीक है, सेमुलेटर या एमुलेटर चाहिए होगा जहाँ पे आपके ऐप्स को रन होंगे। कोड लिख तो लोगे बट रन कहाँ करोगे, टेस्ट कहाँ करोगे, क्योंकि ऐप्स तो रन तो एंड्रॉइड पे ही होंगे ना। तो उसके लिए हमें एक वर्चुअल फ़ोन मिल जाएगा, वर्चुअल डिवाइस मिल जाएगी अपने कंप्यूटर में ही, वहीं पे हम रन करके देख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। तो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीटेड के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा एंड स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मैं फिनिश कर दिया हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा सिस्टम फास्ट है यार, फिर भी थोड़ा सा टाइम ले ही ले रहा है। चलो भाई कोई इशू नहीं, इसको टाइम लेने देते हैं, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज ठीक है। तो नॉट रिस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, आ गया। तो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, हैवी सॉफ्टवेयर है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्च हो रहा है, वेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ सेंड करने के लिए बोलेगा तो आई डोंट सेंड पे क्लिक कर दिएगा और आप देखोगे तो ठीक है। मेरे में ऑलरेडी मैं पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फाइल पे चलते हैं, प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक दो चीज़ और है यार कि अगर आपके में SDK नहीं इंस्टॉल होगा तो SDK इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा SDK, चीज़ याद रखिएगा, SDK इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड उसके बाद जब SDK इंस्टॉल, नेक्स्ट बस आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। कुछ यस करने के लिए पूछेगा तो टिक करके यस कर दीजिएगा। एंड उसके बाद SDK मैनेजर पे हम आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारे में देखिए SDK इंस्टॉल्ड, ये SDK इंस्टॉल्ड है, एंड्रॉयड 13 एंड API लेबल 34, 2 इंस्टॉल्ड है मेरे में। मैं कहूँगा ठीक है यार, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं वर्चुअल डिवाइस को। तो वर्चुअल डिवाइस हमारे पास नहीं है, वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हमें अपने एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। हम क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाएंगे एंड यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करेंगे एंड बाकी पिक्सल 2 वाला फ़ोन है, आप इसमें से देख भी सकते हो, चूज़ भी कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन चूज़ है वही चूज़ रहने देते हैं, आप चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरा पिक्सल 2 चूज़ मैंने कर लिया एंड रेजोल्यूशन है इसकी 180x1920, ठीक है, 420 DPI, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देखो तो ये SDK पूछा रिकमेंडेड कौन सा, एक्चुअली एंड्रॉयड चाहिए, तो मैं कहूँगा हम R कर लेते हैं 30, API लेवल 30, तो API लेवल 30 कर देते हैं या इधर से देखते हैं, हाँ API 34 है ना, इसी को बस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। S86 पे जो 34 है, आप इधर अगर आपको इस तरफ नहीं दिखेगा तो आप x86 वाली इमेज पे जाइएगा और यहाँ पे जो SDK आपने डाउनलोड किया होगा 34 API। एंड एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऊपर चल लो, थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, पता नहीं 33 भी डाउनलोड किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। API 34 पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ कोई दूसरा ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करिए एंड डाउनलोड भी कर लीजिएगा।
मेरे में API 34 डाउनलोडेड था, देख सकते हो ना। तो ये A1.4 GB का है भाई, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके ये इस डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे में डाउनलोडेड है तो मैं वही चूज़ करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। बाकी ये नाम पूछा है तो मैं कहूँगा पिक्सल API या डिवाइस 1 लिख देते हैं, पिक्सल डिवाइस, पिक्सल डिवाइस, ठीक है। एंड इसमें कुछ चेंज करना नहीं है आपको, बस आप फिनिश कर दीजिए। ये डिवाइस क्रिएट कर देंगे, देखिए डिवाइस क्रिएट कर दिया इसने। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस को रन कर सकते हैं। जैसे डिवाइस को रन करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो रहा है एंड आपका फ़ोन एक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फ़ोन जिस पे हमारा एप्लीकेशन रन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो ये फ़ोन चलने देते हैं। ये देखिए लॉन्च अप होगा फ़ोन ऐसे। मैं कहूँगा ठीक है, बढ़िया यार, इस फ़ोन को हम लोग यूज़ करेंगे देखने के लिए। हम अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में समझा देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे बात की बात। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देखिए अगर आप ये वाला चूज़ कर दोगे एम्प्टी एक्टिविटी तो आपका जेट पैक कंपोज वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, जेट पैक कंपोज नई लाइब्रेरी है, ठीक है। जेट पैक कंपोज ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको अभी हमें नहीं क्रिएट करना है, इसको बाद में यूज़ करना है API को क्रिएट करने के लिए। बिल्ड बेटर एप्स फास्टर विद जेट पैक कंपोज, तो ये वाला अभी हमें नहीं यूज़ करना है, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम नॉर्मल XML जावा वाला करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नाम दे देंगे, मैं कहूँगा फर्स्ट ऐप, ठीक है। फर्स्ट ऐप, डेमो ऐप दे देते हैं, डेमो ऐप, ठीक है। एंड पैकेज का नाम एक्चुअली ये यूनिक होना चाहिए। जब आप अपना ऐप ये जो बना रहे हो उसको डिप्लॉय करोगे तब ये यूनिक होना चाहिए प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो एक्चुअली पैकेज का नाम मतलब आपका यूनिक नेम, आपके पैकेज का एक यूनिक नेम, अपने एप्लीकेशन का एक यूनिक नेम, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। बट हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबसे अलग कैसे होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई वेबसाइट है या कंपनी की वेबसाइट है तो उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे हमारा है www.learncodeWithDurgesh.com है तो हम उल्टा कर देंगे, com.learncodeWithDurgesh दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे com.example.app दे देता हूँ, ठीक है। बाकी कहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट जो हमारा वर्क स्पेस है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं करूँगा यूट्यूब के अंदर चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड्रॉयड का, ठीक है। एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं, एंड्रॉयड YT, ठीक है। एंड इसके अंदर हम एक और नहीं, ठीक है, बस इसी को सेलेक्ट कर लो एंड ठीक है, बस एक और बनाते हैं इसके अंदर, एक और फोल्डर बना देते हैं डेमो ऐप का ही, डेमो ऐप, इसके अंदर बनेगा हमारा ऐप, ठीक है। बाकी लैंग्वेज आप जावा कोटलिन दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं जावा चूज़ कर रहा हूँ, बट बाद में हम लोग इसी कोर्स के अंदर हम लोग कोटलिन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी API लेवल, ये मिनिमम SDK का मतलब होता है किस API किस एंड्रॉयड वर्जन के लिए आपका एप्लीकेशन टारगेट कर रहा है, ठीक है। टारगेट मतलब जैसे हमने API 26 ओरियो चूज़ किया है, इसका मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है ओरियो और उसके वर्जन ऊपर वाले सारे एंड्रॉयड पे चलेगा, उसके नीचे वाले पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यू विल बी रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 90 to 4.4 डिवाइसेस, ठीक है। तो आप 26 27 यूज़ कर सकते हो, बट बाई डिफॉल्ट 26 था तो मैं 26 ही रहने दूंगा, ठीक है। बाकी ये पूछ रहा है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो बिल्ड होगा, जैसे ग्रेडल की जो बिल्ड फाइल्स होंगी उसमें दो तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या तो हम कोटलिन यूज़ कर सकते हैं या तो हम ग्रूवी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोटलिन यूज़ करूँगा, ये नया है, रिकमेंडेड है, नया है, तो आप इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। बस हम फिनिश कर देंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा तब तक हम लोग आते हैं और अपना एमुलेटर देखते हैं कि एमुलेटर का क्या हाल है। ये देखिए एमुलेटर हमारा बन चुका है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, बड़ा करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यार कहीं पे, ठीक है। बड़ा करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, ठीक है। बाकी घुमा सकते हैं, ठीक है। होम पे जा सकते हैं, ओवरव्यू, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। बाकी ये फ़ोन है एग्जैक्टली, ये देखो छोटा सा दिख रहा होगा बट दिख रहा होगा आपको फ़ोन, ठीक है। अभी हम फ़ोन को फिर से लॉन्च करके देखेंगे, अभी हम इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अभी फ़ोन हम यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस ये एक चीज़ कि जब आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे होगे उस समय आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। देखिए ये देखिए ग्रेडल इज़ बिल्डिंग। इस ग्रेडल को आराम से बिल्ड हो जाने दीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा यार, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। इंटरनेट ऑन कर दीजिएगा और आराम से बिल्ड करिएगा। कभी कभी क्या होता है जब इंटरनेट आपका सिस्टम में स्लो होता है तब भी एरर दे देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंटर बढ़िया हो, इंटरनेट आपके सिस्टम में बढ़िया हो और पूरा ये ग्रेडल आपका आराम से बिल्ड हो जाए। जब ये ख़त्म हो जाएगा जो चल रहा है उसके बाद आप
टच करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को। ओके, तो ये बिल्ड हो जाता है, फिर मैं मिलता हूँ। ठीक है, आई थिंक हमारा हो चुका है। डन डन डन, स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स कर देता है उसके बाद। ठीक है, तो इसको घुमा सकता हूँ कहीं भी। चलो अभी छोड़ दें, अदरवाइज नाराज़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग वेट करेंगे भाई इसका, और जब ये हो जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, सो ये देखिए हमारा ये डन हो चुका है। एंड डन मीन्स कि हमारा ये काम हो चुका है। अब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ चुके हैं। देखिए, एंड ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन है। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में बाद में समझेंगे प्रोजेक्ट के अंदर है क्या। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में लोग समझ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं यहीं से। राइट साइड में आप देखिए तो यहाँ पे एक रनिंग डिवाइसेस है। अगर कोई डिवाइस रन हो रही होगी तो यहाँ पे दिखेगी डिवाइस मैनेजर। वही मैनेजर आपका भी है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वही डिवाइस मैनेजर। देखिए पिक्सल डिवाइस यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप रन कर सकते हो पिक्सल डिवाइस को। मैंने रन किया और यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग एवीडी आ जाएगा। ये देखिए आपकी डिवाइस इस बार बड़ी बड़ी दिख रही डिवाइस। इसको डॉक आउट भी कर सकते हैं, विंडो, ये देखिए विंडो हम नचा सकते बाहर हो। ये पूरा फ़ोन है यार, ये देखिए इसी के अंदर हमारा एप्लीकेशन चलेगा। ये हमारी वर्चुअल डिवाइस है गाइस, एमुलेटर जिसको बोलते हैं। चलो भाई बढ़िया। एंड फिर बाद में इसको आप क्या कर सकते हो, डॉक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बंद कर, सब चीज़ है इसमें। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो डॉक कर देते भी। तो यहाँ से हमारी रनिंग डिवाइस आ जाएगी। यहाँ से वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है ये। तो हम यहाँ से डिवाइस वर्चुअल इधर है। फिजिकल अगर कोई डिवाइस है तो वाईफाई से हम पेयर कर सकते हैं यहाँ पे, इसको स्कैन करके। तो उसको पेयर करना भी मैं सिखाऊंगा। यूएसबी से पेयर कर सकते हो या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली पेयर कर सकते हो। देखिए डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, वायरलेस डिबगिंग में जाना है, पेयर यूजिंग QR कोड। इस QR कोड से डायरेक्टली पेयर कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉइड 11 वाला कोई वर्जन है तो। पेयर यूजिंग पेनिंग कोड, तो कोड से भी आई थिंक कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू हो जाएगा ये। मैं कहूँगा यार बहुत बढ़िया चीज़ है अगर ये चीज़ है। ठीक है, तो आप फिजिकल और वर्चुअल डिवाइस दोनों आएगी। फिजिकल मतलब आपका फ़ोन में डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा, आप रन हो जाएगा। और वर्चुअल डिवाइस मतलब जो है ही नहीं कंप्यूटर में, आपने बनाई है बस। ठीक है, ये हो गया। तो दो ऑप्शन हो गए। बाकी ग्रेडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेडल चीज़ नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। एंड कुछ और चीज़ और ऑप्शन बता दूंगा आपको। रन करना अगर अपना एप्लीकेशन तो यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकते हो। रन ऐप रन करके दिखा दूँ? अभी हमने कुछ किया नहीं, बस डायरेक्टली रन किया मैंने ऐप। मैंने रन किया तो आप देख लो, मैंने जैसे ही रन किया गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडल रनिंग। एंड ये क्या करेगा, अपना एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और जो डिवाइस अवेलेबल है उस डिवाइस पे ये रन कर देगा। तो ग्रेडल बिल्डिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इंस्टॉल करेगा, एक्टिविटी लॉन्च करेगा और आपका होम पेज दिख जाएगा, होम एक्टिविटी दिख जाएगी। एक्टिविटी आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा। ठीक है, ये हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डीबग कर सकते हो। ये देखिए कुछ एरर आ रही है। ठीक है, ओके, सो ये एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अटैच डीबगर टू एंड्रॉयड प्रोसेस, यहाँ पे डीबगर अटैच कर सकते हैं। बाकी यहाँ से हम लोग सिंक कर सकते हैं। ठीक है, अपने ग्रेडल को सिंक कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस किया है, लाइब्रेरी वगैरह ऐड की है तो ग्रेडल को सिंक कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, फाइल का आइकन, UI आइकन, ये सब चीज़ें। ये तो नया एंड्रॉइड स्टूडियो है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस ऑप्शन पे जाकर के फिर से आप SDK मैनेजर देख सकते हो। हमारा सिस्टम है SDK। अगर आपको अदला बदली करनी है, इसको अनइंस्टॉल करना है तो से हटा के दूसरा डाउनलोड करना, टिक करके ओके कर सकते हो। ठीक है, बाकी और पैकेजेस भी, और भी पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हो। इधर टूल्स हैं, SDK बिल्ड टूल्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड्रॉयड एमुलेटर है, हाइपरवाइजर, ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉलर। तो ये जो चीज़ें हमारे में इंस्टॉल है वो आपके में इंस्टॉल कर लेना भाई। एक तो इधर से SDK इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एंड SDK प्लेटफॉर्म्स एंड एंड्रॉयड टूल्स में SDK बिल्ड टूल 34 मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉयड एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, एमुलेटर एंड प्लेटफॉर्म टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, बाकी इधर तो मुझे लग रहा है सब चेक ही चेक है। ओके, बस इतना, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी तो इंटेलिजे की तरह सेम है, सब चीज़ सेम है। बाकी इधर मेन्यू इधर आ गए हैं। बाकी इधर जा कर के आप सेटिंग्स में जा कर के आप इधर एडिटर में जाऊँगा, मैं क्या करूँगा फ़ॉन्ट में जा कर के, और यहाँ से फ़ॉन्ट आप बदल सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, मैं हैक यूज़ कर रहा हूँ, आप जेटब्रेंस मोनो यूज़ कर सकते हो। अपीयरेंस में जा कर के मैं यूज़ कर रहा हूँ अपीयरेंस डार्क। ठीक है, और एडिटर में एक चीज़ मैं और करूँगा, यहाँ पे चेंज फॉन्ट साइज़ विथ माउस कंट्रोल दबा के माउस का व्हील घुमाऊँगा तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा सारे एडिटर्स का। ठीक है, बाकी प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं, हम साथ साथ समझते जाएंगे। एक बार हम लोग और ऐप को ट्राई करते हैं। उसके बाद ये देखिए एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि issue was found when checking AR metadata dependency Android X activity requires libraries and that depends on the compile version 34 or later. Okay, recommended action, update this project to use the newer compiled SDK of 34 for 34. Note that updating the library or application SDK which allow can be done separately from the
ओके यार, सो हम इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यार, सिंपली हम बस आपको मैं जो बता रहा हूँ आप वो कर लीजिएगा, ये एरर सॉल्व हो जाएगी। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर क्यों आ रही थी, ठीक है, बाद में। तो ग्रेडल स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे दो ग्रेडल build.gradle.kts फाइल खुलेगी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा मॉड्यूल वाले पे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक कंपाइल्ड STK और टारगेट STK। मैं 33 को 34 कर दूंगा एंड टारगेट को भी 34 कर दूंगा, ठीक है, फिर सिंक कर दूंगा, ठीक है। टारगेट STK 34 कर दूंगा, आपको में 32 है तो 33 कर दीजिएगा। एक जुगाड़ है, बस जुगाड़ लगा रहे हैं हम लोग। बिल्ड सक्सेस हो जाएगा, फिर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ये देखिए हमारा वर्चुअल डिवाइस लॉन्च हुआ एंड हियर वी गो, ये देखिए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ चुका। तो हमारा एप्लीकेशन यहीं पे रन होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आप देख भी सकते हो नेट से। सिंपली आप यहाँ पे आइएगा, जो एरर आ रही थी उसको कॉपी करिएगा, पेस्ट करिएगा, गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या एक्चुअली एरर आ रही है। बाकी एक्सपेरिमेंट तो आपको करना पड़ेगा, कोई एरर आती है, कभी बहुत बार एरर आती है, बहुत बार एरर नहीं आती, तो वो चीज़ भी आप सीख जाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम और समझेंगे इस पहले प्रोजेक्ट के बारे में, कौन सी फाइल कहाँ रखनी है, ये सब चीज़ समझेंगे। थोड़ा सा हम बताएंगे XML वगैरह फाइल बारे में। तो पहले प्रोजेक्ट का टूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो आई थिंक इस वीडियो में हम लोग ने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ यार, अभी तक आपने कोर्स नहीं एक्सेस किया तो जाकर एक्सेस कर लीजिए, बहुत तगड़ा कोर्स बनाने वाले, ओके, बाय बाय।